नमस्कार दोस्तों, मैं राजू रंजन आप सबका स्वागत करता हूं मार्केट रूबरू में। लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किए थे निफ्टी के सेटअप का, निफ्टी कैसा अगले वीक रहेगा उसका भी डिस्कस किए थे। मेरे साथ अभिजीत सर हैं, एपी सर। एपी सर, आपको इस वीक में क्या लग रहा है निफ्टी और लास्ट वीक क्या बिहेव किया निफ्टी और मार्केट ने? जस्ट एक Hello Raju, welcome everyone. Last week we had said that there is a huge anchor column on Nifty on the EOD chart. It has crossed the major trend lines from the all-time high, so that is a bullish setup. But we had also said that the disparity is very high and the breadth was very overbought, so there will be a small correction. It can be a time correction or it can be a price correction or it can be both. And as luck would have it, we had both last week. In fact, there was a gap down open on Monday, after which there was a sharp rise. And at the end of the week, it has closed in the sense of point and figure charts. It has gone sideways. So this is the EOD chart, which you can see that if it now it is in a triangle formation. राजू, ये जो डबल बॉटम सेल है वो क्लोजिंग बिलो 17485 इट विल बी बेरिश, राइट? सेटअप फिर भी न्यूट्रल रहेगा उस समय, बिकॉज प्राइस जो है अब मूविंग एवरेज है। हाँ, प्राइस अब मूविंग एवरेज है, लेकिन इसका बिकॉज ऑफ द बेरिश एंकर कॉलम काउंट भी ओपन है, तो मतलब 17485 से लेके एटलीस्ट 400 पॉइंट्स कम नहीं है। हाँ। जो बेयर ट्रेड करना चाहता है और जिनका जनरल व्यू मार्केट में बेरिश ही है, उनको ये बहुत पसंद आएगा चार्ट। हाँ, बहुत पसंद आएगा। लेकिन इसके लिए उसका डबल बॉटम सेल जाना चाहिए और वो होना जरूरी है, दैट इज क्लोज बिलो 17485, और उसके बाद ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा। इनफैक्ट और मोस्टली आ जाएगा डबल बॉटम सेल। डबल बॉटम सेल के बाद तो आएगा ही। वहां पे स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है। ये एक चीज हमेशा दिखती है कि देखिए, ये देयर आर 345 डिग्री ट्रेंड लाइंस। डबल बॉटम सेल के बाद पहले दो तो तोड़ेगा वो, उसके बाद ये जो नीचे थर्ड वाला है वो है 17250 के आसपास। पॉसिबल वो भी सपोर्ट हाउस है वहां पे, मतलब ऐसा नहीं कि काउंट 1705 के तो वहां तक रुको, ऐसा नहीं है। नहीं, इसलिए जो लास्ट वीडियो में आप बोले हुए थे कि ईओडी का हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो लेट्स गो टू दैट चार्ट ऑन अ इंट्राडे चार्ट। कैसे दिखता है, बिकॉज लास्ट टाइम वी हैड शोन दैट इनफैक्ट ऑन द वीकेंड लास्ट वीक इट हैड come inside the cloud and we had shown how it had given a buy signal and it had given the bearish anchor column, but as per this system it had not yet given a sell signal. So वो sell signal मिला मंडे को गैप डाउन के बाद। तो अगर इनफैक्ट दिस इज अ वेरी ओल्ड सेइंग इन द मार्केट, gaps are not in your control but what you do after the gaps is very much in your control. तो यहाँ पे डबल बॉटम सेल आया तो that could have been a trade, right? तो उसके बाद फिर इनफैक्ट काउंट भी अचीव हुआ है। मेरे ख्याल से लो वॉज 17345, यहाँ का जो काउंट है 17327। तो उसके बाद इनफैक्ट फिर कंसोलिडेट हुआ और एक अभी बाय सिग्नल में है अभी। करेंटली जो है जो प्राइस जो है मस्त के ऊपर है, मस्त। ये एंकर कॉलम भी दिख रहा है मेरे को बीच में। यस, ये एंकर कॉलम है और अपना ये एक तो शॉर्ट ऑफ काउंट जो अचीव हो गया है। ये दोनों काउंट ऑलमोस्ट अचीव्ड है और यहाँ मुझे जो है ये एंकर कॉलम जो है और उसके साथ साथ ये कुछ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है मुझे। अगर आप ड्रॉ करेंगे, तुम्हारा रीडिंग तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आई वांट टू क्रॉस चेक। अमेजिंग, यस, दिस इज व्हाट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डज। ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो ये एबीसी भी ब्रेकआउट होगा। आप एक काउंट भी प्लॉट कर सकते हैं इस एंकर कॉलम से। पॉसिबल अगर शॉर्ट टर्म में एबीसी ब्रेकआउट आएगा और वो आएगा डबल टॉप बाय है 11616 स्पॉट। दिस इज अ स्पॉट चार्ट बाय द वे, निफ्टी स्पॉट। सो अबव 11616 दैट काउंट गेट्स एक्टिवेटेड, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जो हमने वो ब्रेथ अभी भी नीचे नहीं आया है, तो अभी भी इट इज स्टिल अराउंड द ओवरबॉट जोन्स। तो इतना बड़ा राइज आएगा कि नहीं, वी कांट से, बट बिकॉज ये दिस माइट कंटिन्यू टू रिमेन साइडवेज, दैट इज व्हाट this is showing, because bearish anchor column भी है EOD चार्ट पे, इंट्राडे बुलिश है, तो this is a bit of a confusing setup. Exactly. और सी अभी भी जो डिस्पैरिटी अभी भी हाई है। ये डिस्पैरिटी अभी भी वेरी हाई अभी भी है। तो पॉसिबल इसी कॉलम में कॉलम कंसोलिडेशन होते जाएगा। एक दो हो सकता है कि कोई आपको डबल बॉटम सेल मिले, फिर से आपको डबल टॉप, बट अभी कोई ट्रेंडिंग मूव यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है।
मतलब ये इंट्राडे ट्रेड के लिए ठीक है, पोजिशनल में शायद विश्वास आ सकते हैं पॉसिबल ओवर द नेक्स्ट 1 वीक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग, मतलब यहाँ पे चार्ट पे तो यू कैन सी अ वेरी ह्यूज एंकर कॉलम, बट अभी तक फॉलो थ्रू हुआ नहीं है। एंड इनफैक्ट आफ्टर द बेरिश एंकर कॉलम इट इज इन अ साइडवेज ट्रायंगल, तो उसका ब्रेक इफ इट इज ऑन द बेरिश साइड, दैट इज समथिंग व्हिच बेयर्स विल लव। And then of course, but that doesn't mean कि Nifty is going to 14,000 or something. We don't give those kind of targets. और बेयर चाहेंगे कि इसको डबल बॉटम सेल मिले। हाँ, बेयर तो चाहेंगे, लेकिन उनको अगर दूर रखना है तो निफ्टी को 616 के ऊपर जाना जरूरी है। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस दिस डबल टॉप बाय 609, इंट्राडे में 616 था। तो बोथ इनफैक्ट ईओडी का डबल बॉटम सेल और इंट्राडे का डबल बॉटम सेल, ईओडी का डबल टॉप बाय और इंट्राडे का डबल टॉप बाय दोनों मैच हो रहे हैं। 480 के आसपास डबल बॉटम सेल और 616 के आसपास डबल टॉप बाय। तो एंड दैट विल बी अ वेरी गुड स्टॉप लॉस। तो देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट वीक विल बी इंटरेस्टिंग। अगर आवरली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में आज तो गैप अप हुआ, एक्सपायरी कल बहुत वीक था, उसके बाद लॉट ऑफ पीपल वर, इनफैक्ट इट वाज लुकिंग वीक नो डाउट बिकॉज दिस वाज अ classic bear flag breakdown, but that got negated immediately after the big gap up in the morning. And what happened in the second half, almost towards the end, so there was a sudden slide in the afternoon, but a fast recovery, and that slide was nothing but a gap fill. Of course, this is in hindsight. I am looking at a static chart after 3:30, so it's easy to comment about that. But what this shows is it is still sideways. So there is no, in fact that is also understandable because of the big event in the US tonight, the Jackson Hole event. So if you look at the Bank Nifty chart, also similar thing, a big slide last week and the sharp rise. In fact Bank Nifty was an outperformer and then doing nothing from yesterday in the last 1.5 or so sessions. I had also talked about VIX closing above 20 will be bad, so it went almost to 20 yesterday when market fell down sharply for expiry, but after that again it has given a bearish formation on intraday chart. This is a intraday chart, and on a EOD chart also I had mentioned last week it is slightly showing signs of rising, but now again it has gone sideways, so there is no indication from VIX, which might be a bullish sign. I'm just speculating, because in spite of the event ahead, VIX is not showing any signs. So of course we'll have to wait for Monday. Monday को क्या होता है उसके बाद ही देखेंगे। So आपका प्राइस और VIX दोनों चार्ट सॉर्ट ऑफ साइडवेज ही है। हाँ, दोनों साइडवेज ही है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टेटस फॉर व्हाट हैपेंड लास्ट वीक एंड व्हाट इज likely to happen or what we can expect next week. But apart from that, we also bring some other general stuff. And आज क्या लाए हो राजू? So आज जो है हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे सीजनलिटी के ऊपर। सीजनलिटी तो बहुत कॉमन चीज है, कोई भी जाके सीजनलिटी बात करता है। सो सीजनलिटी पे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा हटके। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजनलिटी का जो चार्ट, एवरीवन नोज दैट जनवरी में आउट परफॉर्मर्स, फरवरी में, मार्च, व्हाट हैपेंड इन एवरी मंथ फॉर द लास्ट और 20 years 15 years, वो सब प्लॉट करना इज इजी। बट व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज, once you have that information, how you can use that and then develop maybe make a small list of stocks which you can trade for that month. So ठीक है। सो ये सीजनलिटी में हम लोग तो ये है वेब जोन। यस, वेब जोन है। सो हम लोग NSE ऑल इंडिया इंडाइसेस रन कर रहे हैं और सितंबर मंथ के लिए ये। अच्छा, यहाँ पे मंथ सितंबर स्कैन एक्चुअली सितंबर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बट हु नोज, यू माइट स्टार्ट गेटिंग आउट परफॉर्मर्स इन द नेक्स्ट 3-4 days इटसेल्फ। सो मुझे जो दिख रहा है कि निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी ऑटो, ये सभी जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज इंटरेस्टिंग, इन द लास्ट सो मेनी इयर्स these mid cap and small cap indices have given positive results every single September, और almost 3 to 4% रिटर्न। हाँ, मतलब not just a small rise, this is very interesting। अगर ये हिस्ट्री अगर रिपीट मतलब ये होता भी है, हो सकता है राजू कि जो हमने बोला निफ्टी कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक्टिविटी ज्यादा पॉसिबल। सो जनरली उसी समय होता है कि मिड कैप स्मॉल कैप ये आउट परफॉर्म करता है। अच्छा, इसके बाद क्या? सो अब आपको दिख रहा है कि ये स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म किया है सितंबर में हमेशा। अगर ये हिस्ट्री रिपीट होता है
Of course, this is a probability. प्रोबेबिलिटी अगर हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन अगर हिस्ट्री अगर रिपीट होता है, सो क्या मिड कैप में हम लोग ट्रेड अगर करना है तो कौन सा ट्रेड करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे? सो ये how to identify stocks which you बिकॉज can. ये डाटा जो ऐसा आप बोले यार सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करें? सो ट्रेड का हम आज डिस्कस करते हैं. सो अपने पास एक अल्टीमेट मैट्रिक्स फीचर्स है, मैट्रिक्स प्राइस एंड आरएस में अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स, पीएनएफ आरएस तो मैट्रिक्स इसमें एनएससी में गए और ग्रुप सेलेक्ट किए. मिड कैप So, फॉर द एक- केस सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स टेक मिड कैप 50 हाँ, मिड कैप 50 हम और सेलेक्ट कर रहे हैं. इसको मंथली बेसिस पे है इसलिए 1%, हाँ, करें. और इसको अभी स्कैन करेंगे. तो इसका स्कैन खत्म हुआ है ये, बिकॉज समटाइम्स इफ द ग्रुप इज बिग, इफ द नंबर ऑफ स्टॉक्स इज बिग, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द स्कैन इज ओवर? यू कैन सी द नंबर ऑफ स्टॉक्स ओवर हियर ऑन द लेफ्ट कॉर्नर. अभी तो नहीं दिखेगा, बट व्हेन इट इज इन प्रोसेस वहां दिखता है 30 ऑफ 50, 31 ऑफ 50, 32 ऑफ 50 ऐसा. और जब पूरा हो जाता है तो आपको दिखेगा स्कैन कंप्लीट. ब्लैंक हो गया. हाँ, स्कैन कंप्लीटेड. हाँ, अभी इसके बाद क्या सो इसको यहाँ टोटल स्कोर से आप सॉर्ट कर लो. सॉर्ट करेंगे? अभी ये स्कोर क्या होता है थोड़ा हम डिफाइन करते हैं. तो ये यहाँ पे एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक होता है. अगर रेशियो आउट परफॉर्म करता है तो हम लोग Okay. 1 देते हैं. So that is the relative strength of each stock with the other stock. करेक्ट. और अगर रेशियो आउट अंडर परफॉर्म करता है तो 0 देते हैं. सो जिंदल स्टील, बीएचईएल, एम&एम फाइनेंस ये सभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं. तो जिंदल स्टील का स्कोर 48 है, मतलब देर आर ओनली 2 स्टॉक्स इन दिस लिस्ट ऑफ 50 which it has not outperformed. So only one stock, because Jindal Steel divided by Jindal Steel Okay. एक zero मतलब there is only one stock only in one stock. the list of 50 which has not outperformed. Yeah. बाकी 48 stocks it has outperformed. और ये 1% पे हम लोग रन किए. सो हाँ. पॉसिबल कि जिंदल स्टील, बीएचईएल, एम&एम फाइनेंस, स्कॉट्स, एबीबी आप अगर देखो तो ये कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म कर रहा है. और मिड कैप, स्मॉल कैप अगर यहाँ से सितंबर मंथ भी अगर आउट परफॉर्म करता है सो तो ये आपका मतलब एक ये हो सकता है. डेटा मिलने के बाद you have to open the individual chart and then do your own analysis and trade it. As और simple as ये that. मेथड आप किसी भी यानी बॉक्स साइज, किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी ग्रुप के लिए आप रन कर सकते हो. सो ये एक मेथड है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड राजू. मतलब ये जो स्टडी है वो महीने के एंड में मे बी अराउंड एक्सपायरी डे जब भी होता है, तो फॉर द नेक्स्ट मंथ डू दिस स्टडी, आइडेंटिफाई द स्टॉक्स विच यू कैन ट्रेड फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड ट्रेड ऑल द फॉलो थ्रूज. इट लुक्स सो सिंपल. ऑफकोर्स इट इज ईजियर सेड देन डन, नो डाउट अबाउट इट, बट एटलीस्ट एक रास्ता दिख रहा है कि कैसे, बिकॉज लोगों को हमेशा यही क्वेश्चन रहता है हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स. So this is a good way to identify stocks. So I think maybe if you are interested, you can start following this method and let's see how it works. Maybe we'll talk about it further at the end of September, how it has worked. And of course, we think this always works because it's a very objective approach. There is nothing subjective about it. So it's a sensible approach. So I think that brings us to the close of this Market Ruburu. So we hope you liked it, and if you like it, definitely we request you to share, subscribe to our channel, share it, and tell other people, forward it to your WhatsApp groups. And if you have any comments, please leave them under the description here, and we would love to hear from you every time. Thank you.